हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों आंसर की आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के मार्क्स पता चल गया होगा, कुछ लोग रनिंग भी स्टार्ट कर दिए होंगे। आज दोस्तों मेनली बात करने वाला हूँ एसएससी सीपीओ टायर 2 के लेके इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में। मतलब क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है मेरा और आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जुड़ना। देखो दोस्तों, टायर 2 के लिए सीपीओ का बात करें तो आपको इंग्लिश में आपके जो है देखो ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, ये तीन जो है मेनली सेक्शन आपको आना है आपके एग्ज़ाम में। और आपको इसी तीन सेक्शन को प्रिपरेशन में मतलब तैयार करना है अच्छे से। तो देखो स्टार्ट करते हैं ग्रामर को लेके। सबसे पहले देखो दोस्तों, वीडियो को बहुत ही शॉर्ट बनाने वाला हूँ मैं, ज़्यादा लॉन्ग खींचने वाला नहीं। जो जितना हो सकता है मैं थोड़े समय में, जितना भी मैंने इसमें यहाँ पे लिख रखा है सब कुछ जो मुझे करना है और जो आप लोगों को करना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ग्रामर में दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ, ये देख सकते हो, ये बुक आप लोगों को पता होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। ये बुक दोस्तों ग्रामर में आपको 2 बार आपको ख़त्म करना है। इसका थ्योरी पढ़ना है, इसके जो है एक्सरसाइज दिए हुए हैं, लगभग 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सभी में है, किसी में 60 है। ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन 40 से 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो ज़रूर लगाना है। और थ्योरी जो है अच्छे से पढ़ना है, सभी के। देखो दोस्तों, इसमें से कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं तो टोटल जो है 34 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से आपको करना है 20 चैप्टर तक ही करना है। एडवर्ब जो है वहाँ तक करना है 20 तक। बाकी जो दोस्तों वो आपके काम के नहीं है, वोकैब वगैरह इससे नहीं करना है, मतलब मैं इससे नहीं करने वाला हूँ। अगर आपने कर रखा है तो ज़रूर इसको रिवाइज़ करना, क्योंकि दोस्तों इसमें भी जो वोकैब दिया है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का ही दिया हुआ है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको पढ़े हो तो इसको नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे नहीं पढ़ा है, और कुछ लोगों के जो इसको नहीं पढ़ा होगा वोकैब के लिए हो सकता है आप लोगों ने ब्लैक बुक प्रीफर किया हो, जैसे कि मेरे पास भी ब्लैक बुक रखा हुआ है, तो ब्लैक बुक हो सकता है आपने प्रीफर किया हो, तो आप उससे ही करना। खैर उसके बारे में बात करने वाला हूँ, वोकैब के बारे में। तो मेनली आप लोगों को 1 से 20 चैप्टर जो है इसको 2 बार ख़त्म करना है मेंस से पहले, ठीक है। वो हो गया आपका ग्रामर में, मतलब ये। अब देखो दोस्तों, कुछ लोगों को डाउट होगा कि इसमें भी आप लोगों को एरर जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ डाउट क्रिएट हो रहा होगा। कुछ देखो मेरे से भी आज से कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन नहीं, जब आज से पिछले लास्ट सीपीओ का जब बात करें तो प्री में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरे सीपीओ के जो कोई भी वीडियो देखा होगा लास्ट टाइम का, प्री में मेरे 29 करेक्ट थे, 21 रॉन्ग थे। मतलब मानो तो 50 मैंने मतलब तुक्का लगाए, जिसमें से कुछ आते थे ज़रूर, बट 50 मारना मेरे लिए उस वक्त मुश्किल था। बट मैंने 50 अटैम्प्ट लिया था, जिसमें 29 करेक्ट हुए, 21 रॉन्ग हो गए थे। तो इस कदर इंग्लिश मेरा था और मार्क्स लगभग 24 पॉइंट समथिंग आया था उस वक्त। और इस बार दोस्तों प्री में 43 करेक्ट हैं, 7 रॉन्ग है। तो मैंने इम्प्रूव किया इसी कुछ मतलब ये सब जो है बेसिक बुक को फॉलो करके। और जो आगे मैं बताने वाला हूँ, कुछ डाउट मुझे भी होता था कि मतलब लाइक अगर आप एरर पहले कभी नहीं सॉल्व किए होगा, अगर आप मतलब प्री निकाले हो तो सॉल्व तो किए ही होगे, बट अभी भी कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता होगा। तो एरर जो है फाइंड करने के लिए देखो, एक वीडियो मैंने, एक चैनल जो है मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करता हूँ, रानी मैम का, आप लोगों को पता ही होगा। तो रानी मैम का दोस्तों आप ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि 60 इंपॉर्टेंट रूल, ये मैंने कर रखा है, इस कॉपी में मैंने लिखा हुआ है दोस्तों। और एक एक करके मैंने खुद से लिखे हैं हाथ से, और इसको मैंने रिवाइज़ किया था प्री से भी पहले, उसको रिवाइज़ करके गया था। एक ये हो गया, आप इससे भी पढ़ सकते हो, नीतू मैम वॉल्यूम 1, इससे भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो, उससे भी आप देखो 60 रूल में क्या है, आपका थ्योरी का ही बहुत मतलब प्रिसाइज वे में बोल सकते हो, बहुत ही कंसाइज वे, तो वो उसमें 60 रूल में दिया हुआ है, तो वो आप कर लोगे तो आपको रूल जो है दिमाग में आ जाएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा बोल सकते हो। उसके अलावा कि रानी मैम का ही दोस्तों वहाँ पे कुछ वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, प्रैक्टिस सेशन के करके नाम पे है, मतलब इस तरह से कुछ है, प्रैक्टिस करके एरर प्रैक्टिस के लेके रिगार्डिंग। तो वो आपको करना है, उसमें 4 वीडियो है, वो 4 कर लेना है आपको। तो आपको एरर फाइंड करने आ जाएगा कि आप, जैसे होता है ना, पहले मैं क्या करता था, एरर ढूंढता था मतलब, लेकिन अब क्या होता है, एरर अगर कोई सेंटेंस आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर है या फिर कुछ और एरर है। मतलब आपको क्वेश्चन जैसे दिखेगा तो उससे आपको तुरंत हिट करेगा दिमाग में कि इसमें ये इस तरह का एरर होता है। तो वो दोस्तों, एक तो आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, उससे आपको आइडिया मिलेगा। दूसरा, आप मैम से अगर पढ़ोगे तो वो मैम जो बताती है, एक्सप्लेन करती है, तो वो आपके दिमाग में थोड़ा अच्छे से सेट होता है। तो ये हो गया।
ग्रामर के लिए। और देखो दोस्तों, इतना करने के बाद अगर आपका कुछ और बचता है तो आपको वो करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, देखो इतना तो हो गया, आप कर सकते हो। उसके अलावा देखो प्रैक्टिस के लिए ये किरण का बुक दो दोस्तों, मैंने फाड़ रखा है, अलग अलग कर रखा है। जैसे कि इसमें एरर का अलग कर दिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का अलग कर दिया, जैसे देख सकते हो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस ये है, मैंने अलग कर रखा है। और भी बुक पड़ा हुआ है यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब करने के बाद आप इससे मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें प्री में दोस्तों आपको पता होगा कि वॉइस और नरेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, मतलब लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं, लगभग बोल सकते हो आप 40 क्वेश्चन वॉइस और नरेशन से रहते हैं। अब इसके लिए दोस्तों सेम अगेन इसको फॉलो करना है, किरण का उसमें क्वेश्चन रहेगा, नीतू मैम में तो क्वेश्चन रहेगा ही, उसको सॉल्व करना ही है, बट वो ये भी करना है। और दोस्तों मैं आपको वॉइस और नरेशन का कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन जो है अवेलेबल कराऊंगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चन जरूर मैं 200-250 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अच्छे लेवल का क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, तो जरूर ज्वाइन करना टेलीग्राम पे। उसके अलावा बात करें दोस्तों वोकैब, तो देखो दोस्तों वोकैब में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट हाँ प्रीवियस ईयर आप जरूर करके जाना, जितने भी आप प्रीवियस ईयर आए हुए हैं एसएससी में वो जरूर कर लेना टीसीएस का। और इससे भी ज़रूरी बात दोस्तों, जो आपने पहले पढ़ रखा है वोकैब उसको रिवाइज करना। और अगर आप किसी सोर्स को मतलब फॉलो कर रहे हो, उसमें अधूरा रह गया या फिर आप उसको कंप्लीट करने को, तो आप पहले उसको ही कंप्लीट करना मेंस तक, उसी पे डटे रहना, मतलब उसी पे अरे रहना, उसी को आपको फॉलो करना है, उसी को कंप्लीट करना है, उसी को रिवाइज करना है। वोकैब में यही करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मॉक में अगर कुछ मिलेगा आपको तो वो प्रैक्टिस, मॉक से आप कुछ सीखते हो नया वोकैब, तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये हो गया। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों मैं आपको ग्रुप में डेली इंग्लिश माध्यम के रिगार्डिंग आपको गाइड करूँगा। गाइड करने का मतलब आप डेली, सिंपली आपको ये कह रहा हूँ कि डेली इंग्लिश माध्यम का एक जो आर्टिकल आता है फ्री में, वो आप डेली पढ़ना, वो हो गया। उसके अलावा देखो डेली 5 क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। क्लोज टेस्ट कहाँ से सॉल्व करना है, देखो मेरे पास बुक है दोस्तों नियॉन पब्लिकेशन का, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा हो आपको नियॉन पब्लिकेशन का, तो इससे दोस्तों इस बुक से यहाँ पे देखो ये पैसेज का बुक दिख रहा हो आपको, इस तरह का मेरे पास जो है क्लोज टेस्ट और पैराजंबल तीनों का है। तो आप इससे दोस्तों अगर ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर आपके पास है ही, किरण अगर आपके पास है तो उसमें होगा ही, तो उससे आप पैसेज का प्रैक्टिस कर सकते हो। दो पैसेज करना है डेली इंग्लिश माध्यम के अलावा, इंग्लिश माध्यम तो करना ही है रीडिंग, उसके अलावा 2 पैसेज सॉल्व करना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा, कैसे हो रहा है। डेली 20 PQRS सॉल्व करना है और 5 क्लोज टेस्ट, ये आप इस बुक से कर सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर से कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा ये, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है तो उसमें भी क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन है, मतलब दोनों में प्रीवियस ईयर। आप मुझे थोड़ा प्रिफर होता है कि ये बुक अलग अलग है तो अच्छा लगता है, इस वजह से मैं रख लिया हूँ, ठीक है। मैंने मंगवाया था लास्ट टाइम ही मेंस के लिए, ये हो गया। इसके अलावा देखो दोस्तों मेनली आप लोगों को ग्रामर था, वोकैब था, कॉम्प्रिहेंशन था, ये तीनों पार्ट मुझे लगता है कवर हो गया। अगर इतना करोगे आप तो मार्क्स जरूर आएंगे। अब देखो इसके अलावा आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं है, वो है मॉक। आपको 2 आवर मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हो। देखो दोस्तों लास्ट टाइम क्या होता था, मुझे 2 घंटे मतलब कम पड़ जाते थे। देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि मेरी स्पीड तो बढ़ी है, बट मॉक लगाऊंगा तभी समझ में आएगा कि कितना स्पीड बढ़ाया है। लाइक 2 घंटे में जो है क्वेश्चन 200 हो पाता है, मतलब कितना कम टाइम बचता है मेरे पास या फिर नहीं, ये तो मॉक दूंगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो मॉक में दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है टेलीग्राम चैनल पे प्री के लिए देखो मैंने मॉक शेड्यूल बनाया था, इसमें भी दोस्तों मैं बनाऊंगा। देखो टोटल जो है मॉक 33 है। मॉक कैसे 33 मॉक है मैं बताता हूँ। सीपीओ का देखो, सीपीओ के लिए मॉक टेस्ट बुक पे फुल लेंथ देखो टायर 2 के लिए 10 मॉक है, 10 मिनी मॉक है, ठीक है। उसके अलावा सीपीओ के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जो कि अब लास्ट टाइम हुए हैं, तो वो 5 है, ठीक है। 5 टेस्ट है PYQ वाला सीपीओ का, 10 फुल न्यू वाला मॉक हो गया, 10 और ये 5, 15 प्योर हो गया आप सीपीओ के लिए। उसके अलावा दोस्तों सीजीएल का टायर 2 वाला भी मॉक हम लोग देंगे, ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना, वो भी हम लोगों को देना है, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन इंग्लिश का ही है, उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगभग सेम है, उसको भी हम लोगों को कंप्लीट करना है ताकि हम लोग अच्छा मार्क्स ला पाएँ मेंस में। तो उसमें 18 मॉक है अभी तक टोटल जो है सीजीएल टायर 2 का, तो वो हो गया 18 + 5 + 10 टोटल 33 मॉक हो गया ये फुल लेंथ। उसके अलावा 10 मिनी मॉक है जो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, वो भी मैं दोस्तों शेड्यूल करूँगा, वो भी करना है, ठीक है।
तो मेनली मॉक अब लास्ट में मॉक शेड्यूल मैं करूँगा। अभी तो कुछ दिन पहले ये करना है जो मैंने बताया आपको, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन में जो मैंने बताया वो करना है। उसके बाद दोस्तों मैं मॉक डेली बेसिस पे शेड्यूल करूँगा। अभी मैं बताता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आपको अपडेट दे पाऊँ कि मॉक कब से स्टार्ट करना है। अभी तो मेनली मैंने बताया कि क्या क्या करना है, वो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो कल से ही, और टेलीग्राम पे भी मैं अपडेट दे दूंगा। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।